का है। और इस बार आप सबके बीच से, आपके बीच से पढ़ने वाले, आपके जैसे ऐसे प्रतिभावान लोग आपके बीच में आए जो सफल हुए, कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और चंद्रा अकेडमी फैमिली के वो एक सदस्य रहे। आप ही की तरह वो भी विद्यार्थी रहे हैं और आज सफल होकर आप सबके बीच में, आप सब जानते हैं आप सबके काका एक बहुत ही प्रतिभावान व्यक्तित्व हमारे बीच उपस्थित है सौरभ यादव जी, जिन्होंने CGPSC रिजल्ट 2019 में कंप्लीट 79th रैंक लाया, 79th रैंक और अधीनस्थ रेखा सेवा अधिकारी का पद उन्होंने धारा। और हमारे बीच है गणेश चक्रधारी जी, CGPSC 2020 में सेकेंड क्लास ऑफिसर का पोस्ट किया है, अकाउंट ऑफिसर, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे पहले आप दोनों को ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, सौरभ यादव जी और गणेश जी। और हमारे बीच हमारे संस्था के मुख्य मार्गदर्शक चंद्रशेखर साहू सर उपस्थित हैं, डिप्टी रोहित सर, पीयूष दीवान सर, और सभी का गाइडेंस आपको बीच बीच में मिलते रहता है। और हम एक कोशिश करते हैं कि एक इंटीग्रेटेड तौर पर एक विद्यार्थी को इस पोस्ट के लिए या सफलता के लिए तैयार करते हैं। और हम इंटीग्रेटेड प्रयास से सबके मार्गदर्शन से साहू सर, पीयूष दीवान सर, रोहित सर और अन्य फैकल्टी और अन्य अधिकारी गणों का मार्गदर्शन देते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपका ऑल अराउंड डेवलपमेंट होता है एक विद्यार्थी का, और यही सफलता के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपका सभी तरह के विकास आपने होने चाहिए, चहुमुखी विकास होना चाहिए विद्यार्थी का, पढ़ाई से लेकर लेखन से लेकर, ठीक है, बौद्धिक विकास, तो इन सब चीज पर जोर देती है। हमारी टीम कोशिश भी करती है कि एक बेहतर प्रशासनिक अधिकारी हम छत्तीसगढ़ मैया को अर्पित करें और निरंतर यह प्रयास बस्तर से लेकर आज तक बिलासपुर तक यहाँ जाए और निश्चित तौर पर अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बन करके हमारे संस्था से आपके बीच से तैयार हो रहे हैं और आ रहे हैं, और आप सबके बीच, और आप भी सब इन चीजों के साक्षी रहे हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं इन चीजों को, पिछले कुछ महीना पहले रिजल्ट आया, तो आज हम सबके बीच में है सौरभ यादव, एक ऐसा नाम आप सुनते होंगे ना कि क्या होता है लगन, क्या होता है जुनून, संघर्ष, है ना। हम सभी शिक्षक उनके इस लगन और जुनून और उनके संघर्ष के गवाह रहे, और मेरे हिसाब से यहाँ बैठा हर बच्चा परिचित है सौरभ यादव जी से और उनके व्यक्तित्व से भी परिचित है आप, ठीक है, बहुत प्रतिभा के धनी और बहुत ही टैलेंटेड और सबसे अच्छा व्यक्तित्व, संघर्ष को जीने वाले, संघर्ष करने वाले और संघर्ष करके आज यहाँ तक पहुंचने वाले, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले चंद्रा अकेडमी के गौरव सौरभ यादव जी को मैं फिर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और हमारे बीच चंद्रशेखर साहू सर उपस्थित हैं, हमारे मुख्य मार्गदर्शक रहे हैं। और सौरभ यादव के बारे में कुछ कहने के लिए मैं साहू सर को सबसे पहले आमंत्रित करूंगा, क्योंकि सौरभ यादव का व्यक्तित्व के विकास में शुरू से उनका योगदान रहा है और कहीं न कहीं एक मुख्य मार्गदर्शक के रूप में, एक परिवार के संस्था के मुखिया के रूप में भी वो अग्रणी भूमिका निभाते हैं। तो साहू सर।
थैंक यू चंद्र सर। तो आज से लगभग 3 साल हो गया ना सर। 3 साल पहले जब सौरिक यहाँ बिलासपुर आया था, उससे पहले भी उनको मैं गाइड करते आया हूँ, पहली क्लास से लेकर के, मतलब जब एक स्टूडेंट चालू करता है ना पहला क्लास, ऐसा समझिए कि पहला क्लास मैंने लिया है, चंद्रा किड ने लिया है सौरिक का। इस टाइप का हमारा जेनविन बन रहा है। और जब सबसे पहले वो मुंगेली में था तो बहुत अच्छा टैलेंटेड था, मुझे पता था, तो मुझे पूछा करता था सर रोजगार सहायक को नौकरी छोड़ू कि ना छोड़ू। मैं बोला भाई कि तू रोजगार सहायक रहेगा ना, जिंदगी भर रोजगार सहायक रह जाएगा, एक लाइन भी उससे आगे कुछ उसमें प्रमोशन कोई रेगुलर उसका होता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था सौरिक के लिए, क्योंकि आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था उनको। तो रोजगार सहायक का नौकरी भी छोड़ना बहुत चैलेंजिंग रहता है, जब घर में कोई ज्यादा एजुकेटेड ना हो, जब कोई नौकरी का सपना लेके आते हैं घर वाले, तो एक जॉब छोड़ना भी बहुत चैलेंजिंग रहता है। तो मैं उनके हौसले को एक प्रकार से सलामी करता हूँ कि उन्हें एक बहुत बड़ा डिसीजन तो खुद से लेने पड़ते हैं, सलाह आप किसी से लो, मान किसी लिए, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा कदम था उनके लिए जॉब छोड़ना, रोजगार सहायक का जॉब छोड़ना। पहली बार जब प्री दिलाया तो सर 1-2 नंबर से चूक गया, बिलासपुर आया, फिर यहाँ प्री दिलाया, फिर 1 नंबर से चूक गया, और कभी बोल ना। तो आप सोचिए जरा कि हम एक बार प्री नहीं निकलता तो ऐसा लगता है कि हम सब कुछ खो दिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, शुरुआत कहीं से भी होती है, याद रखिएगा लाइफ में। ठीक, बिलासपुर आने के बाद भी एक बार उसको प्री नहीं निकला था। तो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मुझे भी हमेशा चिंता रहता था, हर महीने हर सप्ताह की उनकी जानकारी मैं खुद फोन करके उनसे पूछता था कैसे चल रहा है पढ़ाई। तो एक बहुत कठिन समय होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए प्री ना निकलना, और वो भी इतना टैलेंट होते हुए भी 1 नंबर 2 नंबर के नाम से चूक गए। तीसरे प्रयास में मेंस दिलाया था 2019, उसमें भी हमने बहुत उनकी कॉपी अचीव की, कुछ मिस्टेक था, तो ओवरऑल रैंक उनका 580 के आसपास आया 2019 पीएससी में। लेकिन मुझे कॉन्फिडेंट था कि तू इतना जंप करेगा कि डेफिनेटली 177 पोस्ट होते भी तू पोस्ट ले लेगा, मुझे कॉन्फिडेंस है इसके ऊपर। तो मेंस फिर से दिलाया, मैं बोला कि जो पैटर्न में तू लिख रहा है उसको थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा। चंद्र सर का गाइडलाइन मिला, पूरा टीम का गाइड का गाइडलाइन पूरा मिला। ठीक, ऐसा करते करते इतना लंबा उछाल आया रैंक में, बहुत ही शानदार तरीके से 2020 में। ठीक, 2020 में उन्होंने 79 रैंक अभी लाया है। तो मैं उनके जज्बे के लिए बहुत ताली बजाऊंगा आपको, और इनके संघर्ष से, इनकी स्टोरी से 2 चीज आप सीख सकते हो, मैं भी सीख सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, संघर्ष, वो मेरे से एक ही चीज बोलते थे कि सर बिलासपुर आ गया हूं मैं, तो किसी भी हाल में यहाँ से पोस्ट लेके जाना है। बस मैं यही समझता था कि लड़का भले ही मेंस ऐसा एग्जाम होता है, वो सब चीज उसमें मांगता है ना, पेशेंस चाहिए, राइटिंग स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, सब चीज चाहिए। मैं इसका इंटरव्यू 2019 में नहीं हुआ, तभी से बोल रहे थे 2020 में डेफिनेटली पोस्ट लेगा, और अभी से तू इंटरव्यू की तैयारी कर। मेंस में रिजल्ट नहीं आया तो फिर भी बोलता था कि तू आज से इंटरव्यू की तैयारी कर, और इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया था इनका, बहुत शानदार नंबर भी आया है। और यही कारण है कि आज एक छोटे से गांव का लड़का, जिसके घर खानदान मेरे ख्याल से किसी को सरकारी नौकरी नहीं होगा मेरे हिसाब से, उसके घर परिवार में पढ़ाई भी, ग्रेजुएशन मतलब ना उस समय गुटेली मुंगेली क्षेत्र है, मेरे घर से 8-10 किलोमीटर दूर है, ऐसे क्षेत्र से आया है कि उसके आसपास उसके समाज में कोई ग्रेजुएट नहीं है। मैं सही बोल रहा हूँ, ऐसे मतलब पिछड़े हुए क्षेत्र थे कुल मिलाकर के, ऐसे क्षेत्र से आकर के यहाँ पे पेशेंट से बिलासपुर में 3 साल टिकना, सर लोगों का प्रॉपर गाइडलाइन मिलना, तो एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक मैं समझता हूँ। तो 2-3 चीजें आप सीखिए, पैसेंस कभी मत छोड़िए। आप बिलासपुर आए हैं तो टारगेट लेके चलिए, यहाँ आप आए हैं तो पोस्ट लेके ही जाना है, पूरे टीम का सपोर्ट आप लोग के साथ है कभी भी, है ना। और हम चाहते हैं कि आप भी इसी तरीके से जुड़े रहे, देर सवेर आपको भी पोस्ट मिलेगा, मान के चलिए, अपने कमियों को दूर करिए, ठीक है। और मैं तो मानता हूँ चाहे सौरिक का हो, गणेश का हो, ये मेरे ख्याल से पहली शुरुआत है। हमें तो अंतिम डिप्टी कलेक्टर तक का बिल्कुल सपना देखते हैं लोग से हम लोग, है कि नहीं। तो शुभकामनाएं मेरे ओर से बहुत ज्यादा है। सौरिक ये ऐतिहासिक है अपने समाज के लिए, आपके गांव के लिए, है ना, चंद्रा एकेडमी के लिए, क्योंकि आपका संघर्ष को यहाँ पे देखा है सभी टीचर्स ने। तो बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ अपने वाड़े को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच और
एक संघर्षशील गणेश चक्रधारी जो खुद चाहते हैं कि वो अपनी संघर्ष की कहानी को आपको बताए। परेशानी आ रही मेरे हिसाब से गणेश वो बताएं तो ज्यादा बढ़िया है, और कौन से परेशानी आई और कौन से दिक्कतें आएंगी, है ना। और गणेश भी हमेशा लगनशील रहे, जुनून रहे। वो यकीन मानिए मेंस की इंटरव्यू में वो अभी सेलेक्ट हो गए ना, लेकिन उन्होंने क्या कहा पता है, चलो हम लोगों ने जब बात किया ठीक है कि गणेश आपको पार्टी बनती है, पार्टी देना पड़ेगा, बाहर जाएंगे पार्टी देने। गणेश ने एक चीज कहा, सर क्लास छूट जाए, मैं क्लास छोड़ना नहीं चाहता। ये चीज उन्होंने अभी ऑफिस में कहा, ऑफिसर बनने के बाद जिस चीज में हमेशा बात करता हूँ क्लास नहीं छोड़ो, मैंने वही चीज कहा, क्लास नहीं छोड़ो। सर अभी मुझे टॉप के लिए जाना है, क्लास नहीं छोड़ो। अभी भी वो क्लास है और सब बहुत सारे क्लास प्री में भी बैठते हैं, मेंस में बैठते हैं, तो ये जुनून है। तो ये गणेश का व्यक्तित्व रहा है, संघर्ष करते हैं और बिल्कुल जुनून है इनके अंदर, ठीक। और तो सबसे पहले मैं आज इस माइक को अब देना चाहता हूँ शौर्य यादव को, और वो आपसे बात कर, आप भी उनसे जरूरी प्रश्न पूछें। बाकी कल्पा तो हमेशा साथ हैं हमारे, ऑलवेज रहेंगे, ठीक है। चंद्रा एकेडमी गाइड के साथ वो हमेशा जुड़े रहेंगे और निश्चित तौर पर सफल विद्यार्थियों का भी मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो। ये हमारे घर के बच्चे हैं ना, संस्था के ही बच्चे हैं, जब भी एनी टाइम कभी भी वो हमेशा रहेंगे आपके साथ, इस बात के लिए मैं आश्वस्त कर रहा हूँ। ऑलवेज पढ़ाई में, लिखाई में, क्लास में, अब हो सकता है क्लास गाइडेंस भी अब उनका मिलने लगे आप, तो जो खुद सफल हो गए हैं, देखा मोस्ट टैलेंटेड, ठीक है, हमारे संस्था में सदस्य रहे हैं सब, है ना। और शेखर सर ने कहा कि हम खुद सभी की जानकारी देते थे कि क्या कर रहे हैं शेखर सर। मैं चाहता हूँ आप भी इतना करिए, आप इतना जुनून, अपना डेडिकेशन इतना लाइए कि एक टीचर जो है आपकी केयर करे कि बच्चा ठीक है किस दिशा में जा रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा, समझ रहे बात, ठीक है। शौर्य यादव जी, मैं चाहता हूं कि आपकी सफलता की कहानी हम आपकी जुबानी सुने और आप हमारे बच्चों को प्रेरित करें। धन्यवाद। हेलो, जय जोहार हमारी बोल छत्तीसगढ़ महतारी की मोर बाखा में बैठे श्री साहू सर, गणेश भैया, चंद्रा सर, देवान सर, रोहित सर, आप सब ला सादर प्रणाम करत हूँ और आप सब ला भी मैं सादर प्रणाम करत हूँ, आशीर्वाद लेत हूँ, दुआ देवा बोला कि मैं निरंतर कर्मशील बने रहूं और सीएससी में पोस्ट मिलना अपन आप में एक कहानी रहती। तो सर मन जोन बात ला बताई वो उनकर नजरिया हो सकते, लेकिन संतो करे कोई जरूरत नहीं है ना, कि आप एक पड़ाव में आता अगला पड़ाव पर रास्ता पर यहाँ खुलत जाती। कहीं भी मोला नहीं लगिस के मोर संघर्ष है, काबर पहिरे बर तन में लगता है, रहे बर घर के छत है और पढ़े लिखे बर कापी किताब है और खाए बर 2 वक्त तक रोटी है। तो आज चीज के संघर्ष, अगर मन परेशानी है कि मैं दिवाली नहीं मना सकता हूँ, होली नहीं मना सकता हूँ, दोस्त मन संग घूम नहीं सकता हूँ, पिक्चर नहीं देखे मिलत है, नाचल नहीं मिलत, खेलल नहीं मिलत, कूदल नहीं मिलत है, अगर सपना बड़े काबर देते, अगर सपना देखे है बोला पूरा करे बड़े मेहनत करे। नीलम ठाकुर जी मैं सादर मंच में आमंत्रित करता हूँ, जोरदार ताली बजा के स्वागत है। 2020 में हमारे मुनि नीलम ठाकुर जी है वो ऑपरेटिंग इंस्पेक्टर के पद ला सुशोभित करे, जोरदार ताली बजा के स्वागत
कद ला देख के बड़ा झनो हो पद बड़े, है ना। तो कहना ये चाहते रहे हो कि जब हम जो सपना देखथन तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, संघर्ष नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। वो पद के लिए जो जरूरी है बुनियादी चीज है तीन चीज ला करना है, वो हमला समझना है। सिंपल से बात है, काबर आदमी तिहार नहीं मनाए, घूमे फिरे नहीं, बात है सिंपल से टाइम की। एक फार्मूला आप जाना था कि टाइम ला जहां भी इन्वेस्टमेंट करी हो ओकर रिटर्न मिलती, चाहे 4 दिन को ओकर पाछू घूमले पड़ जाते, है ना। तो इट मींस आप जो मेहनत जिस दिशा में जिस डायरेक्शन में करोगे उसका फल मिलता है। तो जब मुझे पता है कि रिटर्न मिलना ही है तो क्यों ना जिस चीज को मैंने सपना देखा है उस चीज में अपने समय का निवेश किया जाए। यही छोटे से मतलब अपनी ताली लगवा जाकर रखे भैया, है ना। कई बे तो संघर्ष है, नहीं के बे कुछ नहीं है ना। काबर हमन 6 भाई बहनी हैं, मोर ले 5 बड़े भाई बहनी हैं, उमन 5 जन एक अक्षर भी नहीं पढ़े। माता पिता कहीं हो तो बहुत बड़े हो जाए, तो 20-25 साल ले मोर ले बड़े हैं। मोर सब बड़े भाई बहनी 3 बहनी 3 भाई में सब ले छोड़ते हो तो 5 जन एक कक्षा भी नहीं पढ़ते। ऐसे नहीं है कि उमर पढ़े का शौक नहीं है ना, लेकिन आर्थिक परेशानी अक्सर इसे कि 2 वक्त तक रोटी नहीं मिल पाते, तो जब पेट पूजा नहीं हुआ तो काम दूजल कौन करे। तो वो स्थिति में उमर नहीं पढ़ पा रही है। तो मैं अपन 7 पीढ़ी में पहली लड़का जो ना स्कूल गए हो, ना केवल स्कूल गए हो, ग्रेजुएशन करे हो। और ये बात है मोर घर की मल्ला एक खुशी है कि बेटा ला सरकारी नौकरी मिल गए, पोस्ट के काम महत्व है का है नहीं पता, मल्ला ये जानते कि बड़े ऑफिसर बन गए, है ना। अब ये मोर के संक्षिप्त कहानी हो गए। और मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई पर तुम अलग से समय दे मत पढ़े, अपन जीवन ला पढ़ाई में बना लो, हर चीज में सीखे जाने समझे मिले। किताब ले नजर हटा के देखो, हर चीज में ज्ञान भरे। मन हाँ कहा तो वो कई चीज सीखे में मिला, है ना। तो ऐसे बात है। बड़े बड़े वर्ड कहे जाते, त्याग, समर्पण, जुनून, साहस, हिम्मत, लगन, संघर्ष होते, लेकिन जब बोला आप दिनचर्या का हिस्सा बना ले हो ना, बिल्कुल नहीं लगे कि मैं त्याग कर। ये सब बात हवे वे मोर जीवन के संक्षिप्त परिचय रही। हाँ, एक चीज जरूर बताना चाहूँ कि गांव में रहो तो खेती किसानी में जब भी छुट्टी रहे, दीपावली छुट्टी में एक से 30 स्कूल के समय में 15 दिन मिले, तब खेत जाल मिली और थोड़ा बहुत कमाई मिली, पढ़ाई खर्चा। और जब भी गर्मी की छुट्टी रहे 11वीं 12वीं और कॉलेज में दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, नागपुर, पुणे ऐसे शहरे कि हम मजदूरी के काम करे जाऊं मैं गर्मी के समय में। मात्र 200 रुपया रोजी मिले, सुबह 8 से शाम 6 बजे तक काम करो। एक बार तो ऐसे हो गए कि 2 महीना पूरा बूता करे और पेमेंट के समय में ठेकेदार भाग, कोई बात नहीं है करे। तो ये आर्थिक परेशानी रही, सोचल पड़ा मोला कि मैं बिलासपुर जाऊँ कि नहीं। मैं तो ये सपना देख कर रहे कि डिप्टी कलेक्टर बनना है, पीएससी में पोस्ट लेना है, लेकिन राह कैसे निकली का कर रहा हूँ और आर्थिक समस्या कैसे दूर हो है और कुछ नहीं सूझा। लेकिन एक कदम बढ़ाए ना तो हमारा अग्रज मन बैठे थे, मन 2 कदम बढ़ा मोल खींचे। सब ले आगू साहू सर से मिले मुंगेली में 2017 में। हमारे पड़ोसी गांव के और मैं टीचर के रूप में जानता हूँ, इससे पहले हमारे परिचय नहीं रही। 2017 में मिली तो बेहतर मार्गदर्शन कर मिले लगी, सलाह इस तरह कि भाई
अगर बढ़िया तैयारी करना है बिलासपुर में जाकर हो तो सफलता की संभावना ज्यादा है। तो एक मार्गदर्शन में मैं बिलासपुर आया चंद्रा एकेडमी मुझे डिसाइड रहे थे कि चंद्रा एकेडमी में पढ़ना है। बोला कोई अन्य कोचिंग में भटके या डेमो की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे नहीं पता है कि फलाने कोचिंग खोल में ना जरूरतें नहीं पड़ी। हर मार्गदर्शन हर वो चीज हर वो सपोर्ट इतने से मिलत है तो ज्यादा जरूरत थी पाते नहीं है ना। और विशेष बात अब ओकर बाद आते फीस। चंद्रा एकेडमी में मिनिमम फीस एक चीज हवा लेकिन मोर पर वो व्यक्ति जना 100 रुपया रोज कमाते वही में चूल्हा चौकी चलते ओकर पर 20,000 भी बहुत मुश्किल हो। तो साहू सर चंद्रा सर ने स्थिति बता दे रही और चंद्रा सर के पूरा द गाइड के टीम के मुझे सपोर्ट मिली और नाम मात्र के फीस हुआ। यहाँ मैं प्री मेन इंटरव्यू से लेकर हर चीज लाई है लगातार करेगा तो आपकी ये चीज सीखल मिली मुला के आर्थिक समस्या कोई बाधा न है। हमन पर बाधा बना ले देख आर्थिक है कि ना सामाजिक व्यक्तिगत नैतिक धार्मिक राजनैतिक पारिवारिक बहुत सारे समस्या है अब बड़ जीवन में। एक समस्या है तो मैं एक छोटे से समस्या देना 10% हिस्सा नहीं रखा है बोला हार मान जहां तक कैसे चली कका तुम्हारे क्या संशोधन कर फिर काका जिंदा है कि फिर थोड़ा जियो। मैं ज्यादा बोले के मूड में नहीं हूँ काबर की भावना समझा तो ना ताली बजा दे तो समझ। तो ऐसे बात है संगवारी हुआ समस्या हर आदमी उड़ रही एक पॉइंट कहना चाहता हूँ प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ लाइफ हैंडलिंग दिस इज द आर्ट ऑफ लाइफ। कोई व्यक्ति नहीं मैं देख रहा हूँ कि मोर में तो पैसा कौड़ी नहीं है साधु सर गौडी आदमी है पोस्टेड है इला समस्या आप हो कि नहीं और लोगन करें तो आर्थिक तो नहीं लेकिन और कई प्रकार की समस्या है। और दोस्त मन संगी संगवारी देखे हो ते समझ नजर आई कि हर आदमी ला कुछ न कुछ प्रॉब्लम समस्या रहते हो जिंदगी भर रही हटे नहीं सके लेकिन ओला मैनेज करके हैंडलिंग करके आगे बढ़े जा सकते। जो आप लोग पहली ले ज्यादा सशक्त मजबूत और बलवान बना है आपके क्षमता गुण के अत्ता विकास करी कि आप जब सोचे नहीं रही होते हो कहे सब है समस्या ला पॉजिटिव रूप में लेना। ये बात पॉजिटिव है तो सबसे महत्वपूर्ण बात है पॉजिटिव चीज। अभी लगन समस्या जितना गुण के बारे में बात बताना सब एक डर है और पॉजिटिव अप्रोच रखना एक डर। आप लोग विषम परिस्थिति में भी अगर पॉजिटिव अप्रोच रखे हो ना कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रहे। जैसे कि मान लो मोला आर्थिक समस्या आवे ना मैं एक आदमी कहा तो अभी तक मोला 100 से 150 व्यक्ति मन आश्वस्त कर दे कि कभी भी तो आर्थिक समस्या कुछ भी चीज की जरूरत पड़ी 25 घंटा बोले डिस्टर्ब कर सकता था आश्वासन दे दे जेन में मंच में बैठे हुए अग्रज मन की ताली बजा सकते। ऐसे बात है तो हमारा धुरंधर मन बैठे हैं और एक और खुशी की बात है मैं असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर यानी शासक पद में जिलाधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी के थे हमारे साहू सर जी है यही पोस्ट में 5 साल से हवे और इधर संगति में रही के बहु वही रंग ज्यादा और ताली बजना चाहिए। मैं असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर होना तो हमारे बगल में कका बैठे वो हमारे बड़े मोरे विभाग के अकाउंटेंट ऑफिसर और बहुत फाइल रही देख लीजिए और बहुत हिस्सा भी बढ़ा दे बहुत खुशी होते
जब एक एक मंजिले आदमी निकले रही था, अपन बीच के आदमी साथ में रही था, है ना, आगे बढ़तन और एक साथ नौकरी करतन, जॉब करतन, तो बहुत खुशी होते। और एक चीज है, नौकरी मिले के बाद हंसत है, खुश से ऐसे नहीं है, खुश तो हमेशा रहना, जिंदगी में तो उतार चढ़ाव बने के रही, रोवे तब हो समय जाए, हंसही बे तब हो जाए, तो क्यों ना हंस के जिंदगी बिताए। और बात आती है कि जीवन उद्देश्य क्या होना चाहिए। हमारे पास हमारे समक्ष विद्वान जन बैठे हैं, तो अपने अनुभव के आधार पर यह कहना चाहूंगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो मोक्ष है, ये जीवन ही ना लेना पड़े, मुझे आप लोगों के बीच आना ही ना पड़े, ये मोक्ष है। लेकिन आम आदमी क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं? हम जो चाहते हैं वो है आनंद। बोला था गोटियावत हो का मिलत मोला आनंद, सुना तो मोल का मिलत, अरे नौकरी मिल जाए का मिली, पैसे मिली, कौड़ी मिली, लग्जरियस लाइफ मिली, सेवा कर का मिली, आनंद मिली। तो ओवरऑल सबके निचोड़ जो है ना, वह आनंद है। आदमी आनंद के पीछे, और ये आनंद ऐसा चीज है जेला हर बूता, हर काम, हर चीज में लिए जा सकते। नौकरी लगे बाद मोलों का खुशी नहीं होते, जब तो कर तैयारी करे प्रक्रिया के दौरान खुशी होती से नया नया मित्र बनाना, नया नया चीज सीखना, जानना, समझना, तर मन के लगातार मार्गदर्शन मिलना, ये में जो आनंद रही वो नौकरी होई कि नहीं हो बात की बात। तो हर पल हर क्षण आनंद से जिया। और आनंद के बाद है तो पिक्चरों देखे में रुचि है, तो 1971 में राजेश कुमार अमिताभ बच्चन जी की आनंद फिल्म आ रही है, बोले एक बार जरूर देखो, जीवन जिए के नजरिया बदल सकते। ताली बजा दो। एक व्यक्ति जिला पता है कि मोर कैंसर हो गया, 6 महीना में मेहमान हो, इतना शिद्दत से जिंदगी जीते, है ना। हम लोग पता नहीं है कि कल कहा हुई, तब हम टेंशन लेकर नौकरी मिली कहाँ पर हो, तो नौकरी मिली बिहार होगी कि नहीं, अरे टेंशन झंझट वहीं लग जहनोनी बन गई। एक चीज मैं जरूर सोचे 2017 में मुंगेली पूरा साहूकर मार्गदर्शन में रहे हो, तो अपन दोस्त मन में चर्चा करो कि भाई नौकरी लेके ऐसे छोकरी ले हो कि जब वो गाड़ी में बुलेट में बैठा तो देखिए मन का कह जानता, ये लंगूर ला अंगूर कहाँ लगी है ना। ऐसे बात है तकवाड़ी हुआ हमारे बीच में। मैं तो जैसे मुंगेली के खुटेली गांव ले हाँ, तो शहर से लगे हुए जुड़े हुए हैं, लेकिन पोखर ले ज्यादा दूरस्थ अंचल, एकदम ग्रामीण क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र ले हमारे मित्र नीलम ठाकुर जी बैठे। मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी सुने होगा, नक्सली क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, दूरस्थ क्षेत्र है। तो वो क्षेत्र ले इंजीनियरिंग करे के बाद पहली प्रयास में बेहतर पोस्ट ले हमारे नीलम नुनिया 2000। ये सब बात है आगे वो आत रही हो, बोलत रही हो, वही सब जगह पोगरी आले हो कसके लिया जातुन। अब हमारे काका मन, हमारे फूफू दाई मन बोल के है ना, तो ऐसे बात है। तो मैं भावना नहीं कहता हूँ, वो हर व्यक्ति, मैं एक पंक्ति लिखे हूँ, 4 पंक्ति है, बोला जरूर आपका सुना हो। मोर पीछे सफलता के काकर काकर कारक रहे देखर पर, है ना। तो मैं कभी आदमी और इंटरव्यू में लेकर फायदा मिले, है ना। तो 4 पंक्ति हवे, और पंक्ति ऐसे है कि एमा सब व्यक्ति समाहित, काबर के हमले लगते है कि मैं अपन सफलता के श्रेय काला देवा, नहीं समझ में आवे कि साहू सर लगाओ, कि देवान सर लगाओ, कि गुलशन भैया लगाओ, कि रोहित सर लगे, टीम गाइड ला, के
अपन परिवार लगाओ, दोस्त यार संगी सहेली जिन विषम परिस्थिति में आगे बढ़ाए तेल लगाओ, नहीं समझ में तो ये सब ला एक साथ समाहित करे की कोशिश करे हम और अपन टूटी फूटी शब्द में इला संजोए के प्रयास करे हम ते में भावना समझाव और ये चीज ला समझे की कोशिश करी हम। तो चार पंक्ति एक प्रकार है मोर कलम से के इस दुर्लभ व मुकम्मल जिंदगी का आधार किसे दे जिस पर मेरा जीवन टिका है। इस दुर्लभ और मुकम्मल जिंदगी का आधार किसे दें, संपूर्ण चराचर से अस्तित्व मेरा आभार किसे दें, संपूर्ण चराचर से अस्तित्व मेरा आभार किसे दें। मित्र परिवार समाज दुनिया सभी है आलम्बन मेरा, सोचता हूँ 4 दिन की जिंदगी को उधार की। संपूर्ण चराचर में वो सभी चीजें समाहित हो जाती है, इस पंखे की भी जो हमें आरामदायक स्थिति में बैठाता है ना, तो ये सब चीजें शामिल है। तो मैं हृदय से दिल से उन सभी लोगों को, उन सभी व्यक्तियों को, उन संपूर्ण चराचर को है ना आभार व्यक्त नहीं करूंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ी संस्कृति रही है कि धन्यवाद आभार व्यक्त नहीं करे जाए, जब तेरा थे तब ओकर परछोमा शुरू करे जाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ी में धन्यवाद लगाती थे कि आदमी कंफ्यूज होते ना, कुछ नहीं कहे और मानक परिभाषिक शब्दावली लेवे तो धन्यवाद ला धन्यवाद कहते। हमारी संस्कृति ऐसे है कि धन्यवाद दे के जरूरतें नहीं पड़े तो शब्द ही गढ़े नहीं गए है। तो मैं छत्तीसगढ़िया संस्कृति का संवाहन करता हूँ, तो मैं कोनो धन्यवाद नहीं कहूँ, लेकिन आश्वस्त करता हूँ कि जब भी मोर सेवा की जरूरत पड़ी, गुरु दक्षिणा की जरूरत पड़ी, या आप सब मित्र ला मोर जहाँ भी सहयोग पड़ी, मैं तुम्हारे कैरियर निर्माण में जहाँ भी काम आ पाऊँ सदैव तत्पर रही हो। थैंक यू सौरिक। सौरिक ने एक बात बोला है कि हमेशा हर पल को अपन खुशी खुशी से जिए, तो ऐसे रहे तो सही बात है, हर पल को आनंद लेके जीना चाहिए। थैंक यू सौरिक। हमारे भी हम लोगों के बीच में एक और बहुत ही महान शख्सियत हो चुके हैं और काफी संघर्षशील प्रयत्नशील आपके मध्य ही बैठे हुए जो छात्र थे वो अब अधिकारी के रूप में हम आ चुके हैं। गणेश चक्रधारी जी, ये बहुत ही सुदूर अंचल सूरजपुर जिले से बिलोंग करते हैं और इनका भी जो सक्सेस की स्टोरी है वो काफी प्रेरणादायक है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि उनकी स्टोरी को मैं अपने शब्दों से बयां करूं, ये चीज गणेश स्वयं ही अपने बताएं, अपने अनुभव को शेयर करें कि उन्होंने कैसे तैयारी की, किस किस प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं और उन सभी परेशानियों को उन्होंने किस प्रकार से हैंडल किया है, कैसे आगे बढ़े और फाइनली वो इस पोजीशन पर बैठे हैं। मुझे भी याद है कि जब मेंस का रिजल्ट आया तो ये आकर कुछ क्या करे तो बोले सर किसी को मत बताइए, मेरा मेंस क्लियर हो गया। ठीक है, उसका एक कारण ये भी था कि क्या होता है बताना चाहिए और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं भी बताना चाहिए, कि ऑप्टिमिस्टिक लेवल कभी कभी बहुत ऊंचा हो जाता है और यदि रिजल्ट उसके अनुरूप ना आए तो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। उस चीज से बचने के लिए गणेश ने कितनी अच्छी बात कही थी कि सर अभी किसी को मत बताइएगा कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, रिजल्ट आएगा तो सबको पता चल जाएगा और नहीं आएगा तो मैं तैयारी करूँगा। तो जो बी पॉजिटिव नेस का जो बोलते हैं ना, ये केवल ब्लड ग्रुप नहीं होना चाहिए, ये विचारों में भी होना चाहिए। इस चीज को सही तरीके से मतलब फॉलो किया है गणेश ने।
मैं चाहूंगा कि गणेश अपनी इस चीज के बारे में 2 शब्द कहें और अपने संदर्भ के बारे में बताएं, और यदि आप लोगों को कुछ पूछना भी है इससे संबंधित तो बिल्कुल आप फ्री हो। थैंक यू चंद्रा सर, चंद्रा अकेडमी, और यहाँ उपस्थित मेरे आदरणीय गुरु जी, मेरे सहपाठी ऑफिसर, आप लोग को भी बहुत सारे शुभकामनाएं। मैं बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। मैंने अपने संघर्ष में, मुझे ना आज विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं मतलब यहाँ बैठा हूँ इस प्रकार, और मुझे रिजल्ट आया तो ऊपर भी पता नहीं कि मतलब मैं ही पोस्ट हुआ हूँ या मतलब मेरा ही नाम है, इस प्रकार से। यहाँ जितने टीचर हैं बहुत अच्छे हैं, कुछ भी पूछना हो डायरेक्ट जहाँ की बात कर सकते हैं आप लोग। सर लोग हैं, सर लोग लगाए, और जो निकालने का है वो सर जितना पढ़ा रहे हैं ना उतना ही पढ़ा है, उससे ज़्यादा ना पढ़ा है। और उसके बाद टेस्ट इसलिए कराइए, और मेंस में सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, और उसके बाद टेस्ट सीरीज दीजिए, कुछ इम्प्रूव होते जाता है। और सर लोग से गाइडेंस दीजिए कि सर यहाँ कैसे लिखा जाए या यहाँ पर क्या छूट गया है, बस उतना ही में पता चल जाता है धीरे धीरे अपना गलती। उसके बाद हम लोग अच्छे से वहाँ लिख डालते हैं और वही रैंक आ जाता है। और मेरा सक्सेस का स्टोरी रहा है कि आप लोग विश्वास नहीं करेगा, मेरे ऊपर 50,000 प्लस अभी कर्जा है, मतलब मैं अपने दोस्तों लोग से दे के रखा, फिर भी मेरे को विश्वास था कि मैं इस चीज को कर सकता हूँ। PSC के अलावा मैं समझ लिया था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस PSC चाहिए। और मैं इस प्रकार से टेस्ट किया हूँ कितने लोग से, जैसे मैं कंपटीशन के क्षेत्र में आया तो बोला कि कोचिंग करना है, तो बहुत मतलब जो भी रहते हैं आसपास पैसा वाले उन लोग से भी मैं कोशिश किया कि आप लोग थोड़ा सहयोग कर दीजिए। तो पैसा वालों ने तो सहयोग नहीं किया, लेकिन मेरे दोस्त से जितने दोस्त थे, कोई 10 कोई 5 ऐसे कर करके सभी ने मेरा सहयोग किया, और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते गया। और मैं वो इंसान हूँ, हर जगह मैं नेगेटिव फील किया हूँ, कहीं पर भी जाता हूँ मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन आज मैं सफल हो गया हूँ। आज मुझे उस प्रकार से अनुभव नहीं हो रहा है कि मैं अब रिजेक्ट हो जाऊँ। हर चीज में कहीं पर भी जाऊँ, अधिकारी लोग से बात करूँ फिर भी चलो यहाँ तुम्हारा काम नहीं होगा, हर चीज मतलब सभी क्षेत्र में। और क्या बोलते हैं कि पढ़ाई करिए अच्छे से, कोई भी डाउट हो मेरे से पूछ सकते हैं, जो भी प्री का मेंस का मैं जितना हो सके अपने से बताऊंगा। और तो जो भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं मैं उनके लिए कहना चाहूँगा, हताश न हो, स्ट्रगल करना है, सिर्फ स्ट्रगल। शुरुआत में तो मैं इतना पढ़ता था ना, बढ़ जाता था तो मैं उठने का नाम ही नहीं लेता था, अभी थोड़ा बहुत कम हो गया है। मैं प्रथम प्रयास में तो नहीं निकाला हूँ, धीरे धीरे जैसे मुझे पहले पता चला, मैं पहले तो सिलेबस ही नहीं जानता था ना, इसीलिए पीछे रहा, नहीं तो अभी तक तो मैं पोस्टेड होता, इस चीज को मैं गारंटी देता हूँ। और फिर भी अभी पोस्ट में पा चुका हूँ। सिलेबस नहीं जानता था, फिर धीरे धीरे पढ़ने लगा, फिर सिलेबस के बारे में मालूम है, उस बार मैं प्री निकाला था, और उस बार ही CMO का इंटरव्यू दिया था, उस बार ही CMO भी निकाला था, फिर वहाँ नहीं हो पाया था। फिर दूसरे बार 2019 में फिर धीरे धीरे मालूम हुआ तो मेंस क्लियर नहीं हुआ मेरा, प्री निकाला था, मेंस क्लियर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों मेरा कुछ सिलेबस बिल्कुल क्या था वो इम्प्रूव हुआ, और जितना छूटा था ना, छूटा था उसको मैं पढ़ लिया था। उसमें सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करना होता है मेंस, और जितना छूटा है उसको पढ़ लिया और टेस्ट दिया, उसमें जितना गलती हुआ उसको सर से पूछते गया, और उसमें इम्प्रूव करते गया, और फिर वही रिजल्ट आ गया। और इसके पीछे तो मैं सबसे पहले उस आंतरिक शक्ति को, जो कुछ नेगेटिव होते हैं ना कुछ पॉजिटिव, मैं उस भगवान पे बहुत बड़ा विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ ना कि मेरा भगवान मेरे कर्म पे ही है। इसी उद्देश्य से मैं खूब कर्म करता था भगवान का नाम लेकर, और उसी का आज मेरे को फल मिला है कि वो भगवान मेरे को इस काबिल बनाया है। और मैं चाहता हूँ कि भगवान मेरे को इस काबिल बनाया है तो मैं इससे लोगों का अच्छा सेवा कर सकूँ। और मेरा आर्थिक परिस्थिति तो इतना खराब रहा है, मेरे पिताजी नहीं है,
और मैं अपने माँ के साथ रहा हूँ, और मैं अपने मेरा घर भी नहीं है, मेरा कुछ नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ अपने नाना नानी के यहाँ रहता हूँ अपने माँ के साथ। बचपन से ही पिताजी मतलब कहीं छोड़ दिए मेरे माँ को, और मैं अपने माँ के साथ ही रहता हूँ। फिर भी धीरे धीरे सिचुएशन से सीखते गया। इसके बाद मैंने BSc को ही बना लिया अपना हर को, धीरे धीरे मैं आज यहाँ सफल हो गया। थैंक यू गणेश। सही बात है गणेश, हर क्लास के बाद चाहे कुछ भी क्लास हो, चाहे पीयूष सर का क्लास हो, रोहित सर का क्लास हो, हर क्लास में वो अपना डाउट क्लियर करते ही हैं। और अपना डाउट क्लियर करते हैं हर क्लास में। इसी के बीच हमारे बीच नीलम ठाकुर है, जो यहीं से प्री मेंस और पहला प्री है, सेकेंड प्री दी है, फर्स्ट बार मेंस दी है और फर्स्ट बार इंटरव्यू दी है, और आज सेलेक्ट होकर हमारे बीच यहाँ उपस्थित है। सबसे खुशी की बात यह है, जब ये इंटरव्यू देके निकली तो इतना खुश थी, जैसे हम लोग यहाँ इंटरव्यू देते हैं ना, इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद इसको लगता था कि मैं ये नहीं बता पाई, ये नहीं बता पाई, ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, लेकिन वहां से जब वो इंटरव्यू देके निकली तो एकदम पीसफुल, कोई भी प्रकार का उसको टेंशन नहीं था। जैसे ही निकली, जैसे अंदर भी गई तो कोई टेंशन नहीं था। उसको सबसे बड़ी बात यही बोला गया था कि मैं बोला था कि आप एकदम रिलैक्स हो गए, वो ना कुछ भी चीज को नहीं जानती थी, तो यहाँ लेते थे तो घबरा जाती थी, है ना। तो अब हम लोग सपोर्ट भी करते हैं, जैसे यहाँ माहौल था कि हम लोग सपोर्ट करते थे इस चीज को बताने के लिए, वैसे वहां भी उनको हर चीज में सपोर्ट मिला है इंटरव्यू देते टाइम। और जैसे ही निकली और इंटरव्यू तो एकदम फुल थी कि मेरे को कुछ पूछा नहीं गया टाइप से, कि इतना उनको कर दिए थे, बता दिए थे कि ये भी होगा, जैसे भी होगा करके आप सब चीज को हैंडल कर सकते हैं करके। तो नीलम ठाकुर हमारे बीच है, वो हम लोगों को कुछ बताएंगे अपने बारे में। हेलो सर, मैं अकेडमी के सभी सर को धन्यवाद देना चाहूंगी, उन्होंने हमेशा मेरा सहयोग किया है, और आप लोग को भी शुभकामनाएं, आगे आप लोग भी पहुंचते हैं। ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती सर। मेरे ख्याल से काफी कुछ बातें आप लोग सीखे होंगे। नीलम, गणेश और तवरिक जी थे, तीनों के तीनों काफी दूरस्थ क्षेत्रों से आते हैं, और किस प्रकार से वो वहां से यहाँ आकर तैयारी किए। गणेश ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही तैयारी को लेकर, कि आपकी तैयारी में ईमानदारी होनी चाहिए। मतलब ये उसका पॉइंट था कि केवल तैयारी करना ये बड़ी बात नहीं है, केवल आकर क्लास में बैठ जाना, दिन भर क्लास करना, ये बड़ी बात नहीं है। आपकी तैयारी में ईमानदारी होनी चाहिए। आप भले 3 घंटे पढ़िए, मगर घर में जाके उसके लिए सिंसियरिटी के साथ आप 8 घंटे 10 घंटे जो भी आपका टाइम शेड्यूल बनता है, बैठता है, आप वैसे पढ़ाई कीजिए। ये मतलब मुझे समझ में आया कि उनका जो भी जीवन गाथा है उसमें ये चीज का समावेश है। उन्होंने बताया कि हर जगह पर नकारात्मकता मिली उसको, कहीं भी जा रहा है तो निगेटिव पॉइंट उसको मिल रहे थे कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, तुम यहाँ क्या करने आए हो, इस प्रकार की बातें अधिकांश स्थानों पर उनको सुनने को मिली है। मगर फिर भी हर नकारात्मकता के मध्य कुछ न कुछ सकारात्मकता छुपी हुई होती है, उस चीज को वो एडॉप्ट करके चलते गए। उन्होंने बताया कि भाई पिताजी नहीं है, यदि पिताजी ना हो तो ऐसा लगता है कि दुनिया अधर में लटक गई। उन्होंने ये भी बताया कि इस प्रकार से दोस्तों ने उन्हें सहयोग दिया, सहयोग लेकर आगे बढ़े। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि आप किसी के द्वारा दिए गए सहयोग का कैसे इस्तेमाल करें। कुछ उसका निगेटिव रूप में यूज करते हैं और कुछ उसको सकारात्मकता या सकारात्मक रूप में लेकर आगे बढ़ जाते हैं। तो मैटर ये नहीं कर रहा है कहीं पर भी कि आपके पास क्या है और क्या नहीं। यदि माइंड सेट है पहले से कि पॉजिटिव वे पर जाना है, आपको सकारात्मक रहना है हमेशा, और जो भी प्रयास करोगे वो ईमानदार होना चाहिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे।
आप लोग क्लास में बैठे होंगे मॉर्निंग इवनिंग दोनों बैच में, ये दोनों टाइम पे जैसे क्लास अटेंड करते थे मैथमेटिक्स का, और छोटी चीजों को भी ये पूछते थे, शायद आप लोग नोटिस किए होंगे। और मैं बार बार लोगों से ये पूछते रहता हूँ, मैं नहीं, बाकी भी जो टीचर्स हैं वो सब भी यही बात को पूछते हैं कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, क्या डाउट है। तो यदि आप सिली से सिली थिंग्स को भी यदि आप पूछोगे ना, हम लोगों को खुशी मिलेगी। हो सकता है कभी पढ़ाते पढ़ाते हम कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग कर दें, कभी डांट दें, तो ये कोई पर्सनली नहीं रहता है, ये तो केवल आप लोगों को समझाने के लिए रहता है। उसको कभी भी इन चीजों को बुरा नहीं लगा। अभी 2-3 दिन पहले मेरे को बोला था, सर आप लोग पहले बहुत डांटते थे, अब नहीं डांटते। तो एक्चुअली मैं डांट नहीं रहा था, वैसे भी मेरे को डांटना पसंद नहीं है, अब वो बहुत पहले छोड़ चुका हूँ। इसलिए 17 साल के टीचिंग कैरियर में 13 साल तक का ये सिचुएशन रहा है। मैं बहुत कठोर हुआ करता था, स्कूली बच्चे बहुत ज्यादा मार भी खाते थे मेरे से, लेकिन अब उसके बाद काफी हद तक उन चीजों में परिवर्तन आ चुका है। कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा पोलाइट रहूं, और यदि कुछ बातें बताते हैं हम लोग तो वो सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए, अपने जीवन के अनुभव को हम चाहते हैं कि उसका बेनिफिट आप लोग भी लो, आप भी लीजिए इन सब चीजों को। काफी कुछ चीजें सीख सकते हैं। सबोरी ने भी बताया अपने स्ट्रगल को, काफी समय तक हम लोगों की बातें भी होती है। नीलम ने भी काफी स्ट्रगल किया है, मोहिला मानपुर सेमी नक्सलाइट बेल्ट है आपका, सुनते होंगे। और वैसे जगह से बाहर निकल के आकर तैयारी करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और बीइंग अ फीमेल कैंडिडेट ये और भी बड़ी चुनौती होती है। अगर उस क्षेत्र से निकलकर नीलम ने ये चीज साबित कर दिया कि सक्सेस के लिए मेल और फीमेल जैसा कोई अवधारणा नहीं है। आपका प्रयास ईमानदार होना चाहिए, आपके अंदर नियत होनी चाहिए, आप निकाल लोगे हर एग्जाम। बाकी बातें तो होते रहती है, हमेशा क्लास में भी बताते रहते हैं हम। आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे था। मैं भी इंजीनियरिंग करती हूँ, तो मेरे को प्रॉब्लम ये लगता है कि पीएससी में मोस्ट ऑफ द ऐसे रहते हैं कि सबको मेमोराइज ही करना पड़ता है। अपन इंजीनियरिंग में तो कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हैं, तो मेरे को थोड़ा बर्डन लगता है कि हर चीज़ों को रटो रटो रटो, तो नहीं हो पाता। तो कैसे करूँ मैं? तो रटना चाहिए, बस आप पढ़ते होते जाएगा। मैं मतलब लॉन्ग टाइम के लिए याद नहीं रख पाती, 2-3 दिन पढ़ी उसको याद रहेगा, फिर भूल जाए। आप तो रिवाइज करते रहिए उसके लिए, कि हम पढ़ते रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारी तैयारी हो जाती है। तो उस चीज़ को कभी मतलब वक्त पर आने पर दीजिए, सकारात्मक सोच रखिए। थैंक यू। हेलो, आपकी जो परेशानी आपने बताई, मैं समझता हूँ हम सभी आम स्टूडेंट जो हैं इनसे रूबरू होते रहते हैं। तो मैं अपने तरफ से जो अनुभव किया हूँ, कुछ कॉमन फैक्ट आपको से साझा करना चाहूँगा, जिसका आप ध्यान रखिए, चीज़ों को लंबे अवधि के लिए अपने दिमाग पर बसा रखा है ना। तो कुछ पॉइंट में पहला है लिंक सिस्टम। लिंक सिस्टम में पहला यह है कि आप चीजों को अपने आसपास की चीजों से जोड़िए। एकदम अजनबी चीजें आपको नहीं याद रहती है, जैसे मैं नारो हूं तो चीज चाहे क्यों नहीं याद होता है, लेकिन ये नीलम में गणेश शंकर विष्णु याद हो जाता है। तो उन चीजों से जोड़ के रखिए। तो ये लिंक सिस्टम एक फार्मूला हो गया। आप जिन चीजों में बेहतर हैं उनसे जोड़ कर रखें।
दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है रिवीजन। मोर नाव अड़पड़ल रहा है तो होरी पहली मर्तबा आदमी ला सुनता नहीं रहे, सकल से चीन डरते, हाँ होरी के लाए हो ऐसे होता है। तो आप मुझसे बार बार मिलते हैं, आप जितना उस चीजों से फ्रेंडली होते जाते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, तो आप चीजों को नहीं भूलते। तो दूसरा फार्मूला यही है कि आप चीजों को बार बार रिवाइज करिए और रिवाइज करते हुए आप उनसे फ्रेंक होइए, फ्रेंडली माहौल बनाइए। तीसरा महत्वपूर्ण चीज जो लंबे अवधि के लिए याद करने लायक है वो है लिख कर याद करना। पढ़ोगे तो केवल वन सेंस ऑर्गन काम करता है ना, लेकिन लिखोगे बिना तो हाथ में जो काम हुआ रहता है वो बाय डायरेक्ट और चेतन मन में बच जाता है। आप सोए रहते हैं, नहीं सोचते हैं, तो कहां से सपना आ जाती है ना। कोई चीजें हैं, बम गिर जाए तो झट से कूदे लगते, सोचन नहीं, और चीजें वो चेतन मन में सॉल्व है ना। तो वही कहना चाह रहा हूं, आप चीजों को लिख कर, देख कर, पढ़ कर, सुन कर, या टेक्निकल भाषा में बोलूं तो मल्टीमीडिया का उपयोग कर। मल्टीमीडिया मतलब वीडियो भर में नहीं, ज्ञान ग्रहण करे कि जो मीडिया है 5 सेंस ऑर्गन से, तो मैक्सिमम सेंस ऑर्गन की यूज करके अगर हम पढ़ो तो ज्यादा लंबा समय तक याद रहे। या लिंक सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम और मल्टीमीडिया सिस्टम, रिवीजन सिस्टम, ये 3-4 बात आप ध्यान रखिए, है ना। बहुत लड़वा वाला आदमी है थोड़े सही, तो सब सिस्टम ला बनाते हुए बोला फायदा हो है, तो ऐसे कर सकता था। और एक बात, मैं दे पीछे वाले हो, देह बोल कठिन लगते, कठिन करते लगते कि उतना समय आप बोला नहीं दे। एक अलावा कोई दूसरा फायदा टेक्निकल ला 4 साल पढ़े हैं, 2 साल 11वीं 12वीं गणित पढ़े हैं, 6 साल के विषय दे है देने आधुन सुरता रही, अन्य विषय कठिन लगा थे, बोला जब प्रॉपर समय लगी बोल देवो। अभी 4 लिंक फार्मूला याद रखो, निश्चित तौर पर फायदा मिली, और फायदा मिली तो तुम्हारा दिल निकल जाए काका जिंदा है। तीनों हमारे यहीं के बच्चे हैं, है ना, यहीं रहेंगे, और आप लोग को जो भी पूछना है, और सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। इन तीनों की कहानी हम सब के लिए, चाहे वो स्टाफ हो या स्टूडेंट हो, प्रेरणा से कम नहीं है। ये तीनों हमारे लिए प्रेरणा स्वरूप है। इनके लिए मैं चाहूंगा ताली से काम नहीं, खड़े होकर इनको लास्ट ताली देते हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए तीनों को हमसे काम है। नहीं है। मैं ये आप सबसे यही उम्मीद करूंगा कि जिस तरह पे ये खड़े हैं, आने वाले समय में इनकी तरह मेहनत करोगे तो निश्चित ही आप भी यही पर होंगे, ठीक। और कोई भी ये नहीं सोचेगा कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा। ये सब हमारे लिए इनकी कहानी, संघर्ष की कहानी, इनकी कहानी से हमें सीख लेना है कि नीलम मैडम कर सकती है। गणेश जो ग्रामीण क्षेत्र से है, जिसके पिताजी का उनका बचपन में साथ उनको नहीं मिला, अपने नाना नानी के घर में, देखने में देखो कैसा दिख रहा है, इसको एक मामूली सा कलर का भी चमका के भगा देता था, लेकिन अब बड़े से बड़े अफसर भी इसको सलामत हो गए। सोनी यादव की भी कहानी हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। घर में एक भी व्यक्ति एक क्लास नहीं पढ़ा है, एक अक्षर नहीं पढ़ा है, 6 भाई बहन में आकर सोनी कैसा है जो बाकी अन्य काम नहीं डालता है, उसको भरोसा है उसके मेहनत पर जो एक दिन कुछ बड़ा कर पाएगा, और करके दिखाया। जहाँ 99% लोग लॉकडाउन में घर में थे, वो 6 महीने लगातार बिलासपुर में था। तो ऐसे लोग हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। तो इन सबको चंद्रा अकेडमी परिवार की ओर से, आप सब की ओर से बहुत बहुत बधाई, और इनको इनके कार्य के लिए हम लेते हैं कि समाज में अपना नाम रोशन करें।
अपनी बातों के साथ एक बार सब बोलिए जय श्री राम। और हमारे कचरा अकेडमी परिवार की तरफ से आप लोग के लिए कुछ बुके हैं, ग्रहण कीजिए। बड़ी सर मैं बताना चाहूंगी कि अपना बुके सभी को भेंट करेंगे।